नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धैर्य से लक्ष्य को पाने का रहस्य। भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमें अनगिनत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक ऐसा महान शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन में धैर्य का महत्व सीखा और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे लक्ष्य को धैर्य से पाना चाहिए। धैर्य और लक्ष्य, ये दोनों ही शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। जीवन का मार्ग सामंजस्यपूर्ण और सफलता की दिशा में चलने के लिए हमें इन गुणों की आवश्यकता होती है। और इसी मार्गदर्शन के लिए हम आज भगवान कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवान कृष्ण जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से ज्ञान देते हैं, वे एक अद्भुत गुरु और आदर्श दैहिक और आध्यात्मिक जीवन के उदाहरण हैं। उनके उपदेशों में हमें धैर्य और संयम की अद्भुत शिक्षाएं मिलती हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती हैं। धैर्य, जिसे हम संज्ञान में रखते हैं, वह एक ऐसी गुण है जो हमें जीवन की अधूरी प्रवृत्ति से बचाने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो कई बार हमें अनगिनत चुनौतियों और अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ भगवान कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें इन चुनौतियों को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए एक निर्णयशील मार्ग से। इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को गहराई से समझेंगे और यह समझेंगे कि धैर्य कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हम यह भी देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं और अपने आत्मा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। इस सफल जीवन के मार्ग में धैर्य और उत्साह का अहम योगदान होता है। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति में समय और संघर्ष आवश्यक होता है और इसी कारण हमें धैर्य रखना आवश्यक है। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य को विकसित कर सकते हैं और इसे लक्ष्य की प्राप्ति में एक उपयुक्त और सुखद तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ समय के साथ इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक मानसिकता, संघर्ष और निष्ठा का सामर्थ्यपूर्वक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष किए और कैसे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहे। इस सफलता की यात्रा में हम सभी को भगवान कृष्ण की शिक्षा से गुजरना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को सफलता और संतुलन से भर सकें। इस यात्रा में आप सभी का साथ चाहिए, तो बैठिए रहिए और हमारे साथ इस रोमांचक और गहरे सफर का आनंद लें। एक, कर्मयोग का सिद्धांत, धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति। हम सभी जीवन में किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। यह लक्ष्य हमें संजीवनी होता है, जो हमें जीवन में एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। लेकिन अक्सर हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में धैर्य से काम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें कर्मयोग का सिद्धांत बताया है, जिसमें कार्य करने का योग्यता और उसके फल की आसक्ति से दूर रहने का सिखाया गया है। उन्होंने यह बताया है कि कर्मों को छोड़कर भाग्य और धन्यवाद की प्राप्ति के लिए हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। एक, कर्म में योग्यता से समर्पण। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता के साथ लगे रहना चाहिए। कर्म में समर्पण के साथ काम करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्म में योग्यता रखनी चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। 2, कर्मयोग में निष्ठा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें कर्मयोग में निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा का मतलब है अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्थन करना और अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह करना। यह हमें धैर्य और संयम का अभ्यास करने में मदद करता है। 3, फल की आसक्ति से दूरी। भगवान कृष्ण ने फल की आसक्ति से दूर रहने का महत्व बताया है। उनका कहना है कि हमें कार्य करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे कर्मों का प्राकृतिक फल है और हमें इस पर अधिकार नहीं होता। 4, अनगिनत कर्मों में समर्पण। भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमें अनगिनत कर्मों में समर्पण रखना चाहिए, लेकिन उनके फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
5. कर्मयोग में सात्विक बुद्धि। भगवान कृष्णा ने सात्विक बुद्धि की महत्वपूर्णता को बताया है। यह बुद्धि हमें सही और उच्च दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकते हैं और फल की आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस सीरीज के पहले पॉइंट के माध्यम से हमने देखा कि कर्मयोग का सिद्धांत कैसे हमें धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हमें अपने कर्मों में योग्यता, समर्पण, निष्ठा और फल की आसक्ति से मुक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इस अद्वितीय योग की अद्भुतता और शक्ति को समझने के लिए हम आध्यात्मिक साधना, मेधाविता और अनुशासन में ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवान कृष्णा के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और संतुलन से भर सकते हैं। यह सत्य है कि कोई भी कार्य ज्यादा सही तरीके से करने के लिए हमें धैर्य और सब्र की आवश्यकता होती है, और कर्मयोग हमें इसे सीखने में मदद कर सकता है। आइए इस सुंदर सीरीज के अगले अंश में भगवान कृष्णा के और उनके उपदेशों के माध्यम से धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति के और महत्वपूर्ण पहलुओं को और भी गहराई से समझें। 2. समर्पण और निष्ठा। धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति। पूर्व सूचना। जीवन का मार्ग साहसी और संघर्षपूर्ण होता है, और लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्णा ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। कर्म से समर्पण। भगवान कृष्णा ने समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। उनका कहना है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए, अर्थात हमें अपने कार्यों की पूरी शक्ति और ऊर्जा से समर्पित रहनी चाहिए। निष्ठा की महत्वपूर्णता। भगवान कृष्णा ने निष्ठा की महत्वपूर्णता को बताया है। निष्ठा का मतलब है अपने कर्मों में स्थिरता और पक्षपात रहितता से काम करना। उनका कहना है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर और अविचलित रहना चाहिए। अपने कर्मों में पूर्णता। भगवान कृष्णा ने सिखाया है कि हमें अपने कर्मों में पूर्णता के साथ लगे रहना चाहिए। यह आत्मसमर्पण के साथ होता है, जिससे हम अपने कर्मों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदार चित्त से कार्य। भगवान कृष्णा ने उदार चित्त से कार्य करने की सीख दी है। हमें अपने कार्यों में सकारात्मक भावना रखनी चाहिए और अन्यों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आत्मनियंत्रण और त्याग। भगवान कृष्णा ने आत्मनियंत्रण और त्याग के महत्व को बताया है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने कर्मों में उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। इस पॉइंट में हमने देखा कि समर्पण और निष्ठा कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं। भगवान कृष्णा के उपदेशों को अपनाकर हम अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा की भावना बनाए रखकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। समर्पण और निष्ठा जीवन को सार्थक और सफल बनाने में मदद करने वाले गुण हैं। ये गुण हमें अपने कर्मों में आत्मसमर्पण और स्थिरता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ बनें। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रखें और भगवान कृष्णा के उपदेशों को अध्ययन करते हैं, ताकि हम समर्पण और निष्ठा के माध्यम से अपने जीवन को सजीव और संतुलित बना सकें। आनंद और शांति का अनुभव करने के लिए हम सभी को इस सफल यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण है। 3. संयम और आत्मनिग्रह। धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति। संयम और आत्मनिग्रह, ये दोनों ही गुण व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बना सकते हैं। भगवान कृष्णा ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि कैसे संयम और आत्मनिग्रह के माध्यम से हम अपने जीवन को संरचित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। संयम का महत्व। भगवान कृष्णा ने संयम के महत्व को बताया है। संयम से मुराद है अपने मन, इंद्रियों और अपने विचारों को नियंत्रित करना। इसके माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। आत्मनिग्रह का अर्थ। भगवान कृष्णा ने आत्मनिग्रह का महत्व बताया है, जो हमें अपने आत्मा को नियंत्रित करने का क्षमता प्रदान करता है। इससे हम अपनी इच्छा शक्ति को संरचित रूप से प्रयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। इंद्रियों का निग्रह। भगवान कृष्णा ने इंद्रियों के सही निग्रह का महत्व बताया है। वह हमें यह सिखाते हैं
कि हमें अपने इंद्रियों को संयमित रूप से रखकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनना चाहिए। मन की निग्रह। भगवान कृष्णा ने मन की सही निग्रह के महत्व को बताया है। हमें यह सिखाते हैं कि मन को शांत और संयमित रखकर ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आत्मा का आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा का निग्रह। भगवान कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे समझकर नियंत्रित करना चाहिए। संयम और आत्मनिग्रह व्यक्ति को उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बना सकते हैं। ये गुण हमें अपने कार्यों को संरचित और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। भगवान कृष्णा के उपदेशों को अपनाने के माध्यम से हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करके संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। संयम और आत्मनिग्रह एक सामर्थ्यपूर्वक जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये गुण हमें अपने मन, इंद्रियों और आत्मा को संयमित रूप से नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस अद्वितीय योग में और भी गहराई में जाकर संयम और आत्मनिग्रह के अद्वितीय रहस्यों को समझते हैं और अपने जीवन को इन गुणों के माध्यम से समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप भगवान कृष्णा के शिक्षाओं से लेकर धैर्य और लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए सामर्थ्यपूर्वक काम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।